एक समय की बात है, सीमापुर गांव में 3 दोस्त रहते थे। अनुराग, रमेश और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसीलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों ना हम रात में पहरा दें? इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी रमेश तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि अब रात में वो सभी पहरा नहीं देंगे। जिस पर करण ने कहा कि रात में सभी छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और रमेश अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, रमेश ने देखा एक बच्चा रमेश के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। रमेश उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन रमेश उनसे थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। रमेश ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थीं और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। रमेश बच्चे के पीछे चल रहा था और रमेश के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहां से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे, तभी वहां सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गईं। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहां मरे पड़े हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये सब देखकर अनुराग कहने लगा, यहां जरूर कोई न कोई गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। अनुराग की बात सुनकर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब वो सभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और बहुत थक भी चुके थे। वो एक जगह रुके, तभी मेघा को कोई किसी मंत्र की आवाज सुनाई दी। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहां पर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। अनुराग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आवाज की तरफ चलने को कहा। सभी आवाज की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। वहां पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे, और वो बच्चा भी जिसके पीछा अनुराग, रमेश और करण कर रहे थे। वो सभी बच्चे आंख बंद करके बैठे थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वहां पर एक डायन, जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? हां, इसके पीछे जरूर कोई राज है। रमेश, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं, मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूं।
करण के ऐसा कहते ही रमेश और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल लीं और वो सब अब ठीक हो गए। सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और रमेश अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भला प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और रमेश को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे। ऐसे अमेजिंग एनिमेशन स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।